पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक बार फिर भारत पर बड़े हमले करने और भारत के बड़े बड़े प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए गहरी साजिश रची है और इस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन ब्लैकआउट। इस साजिश के तहत एक सॉफ्टवेयर के जरिए एयरपोर्ट के सिस्टम को हैक करके एयर कनेक्टिविटी को तोड़ना और पावर ग्रिड को फेल करना शामिल है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मेड इन चाइना ड्रोन के बलबूते एक बार फिर गहरी साजिश रची है। इस बार आईएसआई ने कश्मीर घाटी को धमाकों की गूंज से थर्राने का खतरनाक प्लान बनाया है। पाकिस्तान की सेना के जनरल बाजवा के इशारे पर आईएसआई ने लश्कर और जैश के आतंकियों के साथ मिलकर कश्मीर घाटी की शांत फिजाओं में बम, गोली और बारूद का जहर घोलने के साथ साथ एक साजिश रची है और अपनी इस साजिश के लिए पाकिस्तान ने जरिया बनाया है मेड इन चाइना ड्रोन को। जिस प्रकार से अभी हमने 3 दिन पहले बाबर को पकड़ा और मिलिटेंट्स न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, पाकिस्तान कैंप्स की खबर है, तो ये जो चीज है ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान कश्मीर में जो अमन है उसको गड़बड़ करना चाहता है, उसमें गड़बड़ी करना चाहता है। इसी साल जून के महीने में पाकिस्तान ने चीन के बने ड्रोन की मदद से जम्मू के एयरपोर्ट पर हमला करने की नाकाम साजिश रची थी, जिसमें वो पूरी तरह नाकामयाब रहे। एक पुरानी कहावत है कि पाकिस्तान की सेना मार खाने के बाद वहां से भागकर फिर पलटकर जरूर आती है। इसी तर्ज पर एक बार फिर आईएसआई ने भारत के एयरपोर्ट को अपने निशाने पर लेने की साजिश रची है। भारत के एयरपोर्ट्स पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के सबसे प्रमुख निशानों में से एक है। सूत्रों से पता चला है कि नई साजिश के तहत आतंकी हवाई अड्डों को निशाना बनाकर एयर कनेक्टिविटी को बाधित करना चाहते हैं। इसके लिए बाकायदा हैकिंग सॉफ्टवेयर भी तैयार करवाया गया है, जिसे पेन ड्राइव की मदद से कहीं से भी ऑपरेट किया जा सकता है। पाकिस्तान के इरादे नापाक हैं, क्योंकि आईएसआई ने ब्लैकआउट की साजिश रची है। बिजली आपूर्ति को बाधित करने की साजिश का जिक्र भी इस खुफिया रिपोर्ट में किया गया है। इस साजिश में आईएसआई ने कश्मीरी नौजवानों को शामिल किया है ताकि सुरक्षा एजेंसियों को शक न हो। पाकिस्तान में ट्रेंड आतंकियों को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वेयरहाउस, टेक्सटाइल कंपनियों को निशाना बनाने के लिए भी तैयार किया गया है। खुफिया एजेंसियों को इस बात का पता चला है कि पाकिस्तान ने एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसके जरिए वो भारत के भीतर एयरपोर्ट और पावर ग्रिड सहित कई अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों के कंप्यूटर में घुस सके, उनको हैक कर सके और उसके बाद उनको नष्ट कर सके। इस सॉफ्टवेयर के बारे में बस यही जानकारी हाथ लगी है कि ये पेन ड्राइव में आसानी से किसी भी जगह पर ले जाई जा सकती है। आईएसआई के इस नए साजिश के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकस हो गई हैं। तो मुझे लगता नहीं कि मिलिटेंट्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो इस तरह का सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकें। दूसरा, इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए, बहुत इक्विपमेंट चाहिए। यह मुझे ऐसे लगता है ये जिसको कहते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है कि मिलिटेंट्स के पास ऐसे हथियार आ रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें आ रही हैं जिससे भारत की एयर को भी रोका जा सकता है। ये ज्यादातर प्रोपेगेंडा लग रहा है। अलग अलग जांच एजेंसियों और खुफिया विभाग की इंटेलिजेंस शेयरिंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के युवाओं को भटकाकर उन्हें आतंकी बनाने में भी पाकिस्तानी एजेंसी का बड़ा हाथ है। आईएसआई ऐसे लड़ाकों को लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रही है, जिससे हिंदू देवी देवताओं के मंदिर और धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाया जा सके। खुफिया रिपोर्ट से पता चलता है कि भीड़ भाड़ वाले बड़े पुल भी खास निशाने पर हो सकते हैं। काफी बड़े बड़े त्योहार हैं, दशहरा है, नवरात्रि है, फिर दिवाली नवंबर के पहले हफ्ते में आ रही है। ऐसे में ये संभव है कि पाकिस्तान के इशारे पर कुछ आतंकवादी भारत के अन्य इलाकों में भी, जैसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, धार्मिक स्थल है, मार्केट इलाका है, मॉल है या कुछ बड़े प्रतिष्ठान है, वहां पर हमला करके गड़बड़ी करने की कोशिश करें। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने अब चीन के बने ड्रोन से हथियारों की स्मगलिंग का नया प्लान तैयार किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ड्रोन के जरिए एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सरहद के पार घात लगाए बैठे आतंकियों तक ड्रोन के जरिए हथियार पहुंचाने की खतरनाक साजिश रच रही है। तो ये खबरें हैं कि वो ड्रोन का इस्तेमाल करके यहाँ पर हथियार और एम्यूनिशन ड्रॉप करेंगे, जिससे जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर लेकर फिर मिलिटेंट्स को सप्लाई करेंगे या मिलिटेंट्स को डायरेक्ट मिल जाएंगे। पता चला है कि आतंक की नई साजिश के लिए कई सारे ड्रोन तैयार किए गए हैं और ये ड्रोन पाकिस्तान में बैठे लश्कर और जैश के आतंकियों को मुहैया कराए जा रहे हैं। इन्हीं ड्रोन के जरिए आईएसआई के शह पर लश्कर और जैश इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से
पार कराकर हथियार और गोला बारूद भारतीय सीमा में दाखिल कराना चाहते हैं। लेकिन कुछ समय पहले ही पाकिस्तान की तरफ से एक साजिश ड्रोन के जरिए रची गई थी, जो कि नाकाम हुई थी, और उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान इस तरीके की साजिश के साथ सामने आ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुलिस के जवान भी आईएसआई के रडार पर हैं, जिनके जरिए वो भारत में दंगे भड़काने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अलर्ट कर दिया है। साथ ही एटीसी समेत एयरपोर्ट पर काम करने वाले सभी विभाग कर्मियों की पूरी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि इस साजिश को भी नाकाम किया जा सके। पाकिस्तान के पेशावर में एक जाने माने सिख हकीम की उनके ही क्लिनिक में गोली मारकर हत्या कर दी गई और हमलावर मौके से फरार भी हो गया। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं और वहां इमरान खान की हुकूमत कानों में तेल डालकर सो रही है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले जुल्म सितम और इमरान खान के निजाम की पूरी हकीकत बयां करने के लिए सामने आई है ये तस्वीर। ये सरदार सतनाम सिंह की तस्वीर है, जिन्हें पेशावर में आतंकियों ने गोली से उड़ा दिया, और वो भी इनके क्लिनिक में घुसकर। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ क्या क्या होता है। जबरन धर्म परिवर्तन और उनकी बहू बेटियों को उठाकर जबरन निकाह करा देना, ये तो आम बात है ही। लेकिन अब पाकिस्तान में सिख समुदाय के साथ कट्टरपंथी कहर डारे हैं। जिस तरह नामी हकीम सतनाम सिंह को उनके क्लिनिक में घुसकर गोली से उड़ा दिया, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत ही अब उनकी रक्षा करना नहीं चाहती। गुरुवार को पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक जाने माने सिख हकीम की गोली मारकर हत्या कर दी। सिख समुदाय की जानी मानी हस्ती सरदार सतनाम सिंह पेशावर के चरसद्दा रोड पर क्लिनिक चलाते थे। पुलिस ने बताया कि 45 वर्षीय हकीम सरदार सतनाम सिंह शाम के वक्त अपने क्लिनिक पर थे, तभी हथियारबंद हमलावर उनके केबिन में घुस गए और ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। बकौल पुलिस सरदार सतनाम सिंह को 4 गोलियां लगी। हालांकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने खबर दी है कि सरदार सतनाम सिंह को घायल अवस्था में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी के लेडी रीडिंग अस्पताल में ले जाया गया, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। इस बीच हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। कल पाकिस्तान में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली दहशत वाली घटना सामने आई, जब सरदार सतनाम सिंह जी हकीम, जिनको पेशावर में 4 गोलियां मारकर जिनका कत्लेआम कर दिया गया, लेकिन उससे भी बड़ी आज जो बहुत बड़ी खतरे की घंटी या मिनॉरिटीज के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना, जब उसकी जिम्मेवारी ISKP, जो कि एक दहशतगर्द संस्था है पाकिस्तान और अफगानिस्तान में, जिसने अफगानिस्तान काबुल के एयरपोर्ट के बाहर बम ब्लास्ट करके कई अमेरिकन को उड़ाया था, उसने इसकी जिम्मेवारी ली। इसकी जिम्मेवारी लेने से पाकिस्तान के मिनॉरिटीज के अंदर बहुत बड़ी दहशत है। 20 साल से पेशावर में रह रहे सतनाम सिंह एक दिन पहले ही हासन अब्दाल से वापस पेशावर पहुंचे थे। पेशावर में करीब 15,000 सिख रहते हैं, जिनमें अधिकतर कारोबार करते हैं और कुछ फार्मेसी चलाते हैं। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में पनाह लिए बैठा आतंकी संगठन ISKP यानी इस्लामिक स्टेट का खुरासान गुट ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। हिंदुओं, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों को सरेआम गोली मारने की घटनाएं पाकिस्तान में अब आम हो चुकी हैं। अब बात तालिबान की। पाकिस्तान ने जिस तालिबान को मजबूत करने का काम किया, अब वही तालिबान पाकिस्तान को धमकी दे रहा है। तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने पाकिस्तान को धोखेबाज करार दिया है। आपको यकीन नहीं होगा, तालिबान के इस नेता ने पाकिस्तान से ज्यादा भारत को तवज्जो देने की बात कही है। तालिबान के इस रवैये से ISI के दफ्तर में हड़कंप मच गया, जबकि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की बातों से ऐसा लगता है कि वो अफगानिस्तान की सरकार में इमरान खान की दखलंदाजी से नाराज हैं। तालिबान के लिए पाकिस्तान ने क्या नहीं किया। अमेरिका की पीठ में छुरा घोंपा, चोरी छिपे उनकी मदद की, अफगान आर्मी से लड़ने के लिए हथियार मुहैया कराए, अपने सैनिकों को तालिबान की ओर से लड़ने के लिए अफगानिस्तान भेजा और महज
कुछ महीनों में ही तालिबान को अफगानिस्तान का सिरमौर बनवा दिया। आज तक पाकिस्तान तालिबान की वकालत कर रहा है। तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र तक में नए नए पैंतरे आजमा रहा है। There is only one way to go. We must strengthen this current government, stabilize it for the sake of the people of Afghanistan. What have the Taliban promised? They will respect human rights. They will have an inclusive government. They will not allow this soil to be used by terrorists. And they have given amnesty. Now, if the world community incentivizes them, encourages them to walk this talk, it will be a win-win situation for everyone. पाकिस्तान अपने फायदे के लिए ही सही, लेकिन तालिबान की खुशामद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। जबकि तालिबान का पाकिस्तान से शायद मोह भंग होने लगा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन तालिबान के नेता अब पाकिस्तान की खुलकर मुखालफत करने लगे हैं। यह है तालिबान की नींव रखने वालों में शामिल मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ। इसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा बयान दिया है जिससे इस्लामाबाद में बैठे इमरान खान और आईएसआई चीफ फैज हमीद के पसीने छूट रहे होंगे। इसने इमरान खान के मुंह पर न सिर्फ इल्जामों का तमाचा जड़ा है, बल्कि पाकिस्तान को ठेंगा दिखाते हुए हिंदुस्तान से कूटनीतिक रिश्तों की वकालत भी की है। सबसे पहले देखिए मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा है। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ की माने तो पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। धोखेबाजी पाकिस्तान की फितरत है। तालिबान पर कंट्रोल करने की पाकिस्तान की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जब अमेरिका तालिबान के सामने नहीं टिक सका तो पाकिस्तान की क्या हैसियत। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने यह भी कहा कि तालिबान अपने देश के अंदरूनी मामलों में पाकिस्तान या किसी भी देश की दखल को स्वीकार नहीं करेगा। जब तालिबान की नींव रखने वाला मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ही इस तरह खुलेआम पाकिस्तान की बेइज्जती कर रहा है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि तालिबान के अंदर कितने नेता होंगे, कितने आतंकी होंगे जो पाकिस्तान की साजिशों से नाराज होंगे। तालिबान के नेता अब्दुल सलाम ने जो पाकिस्तान के लिए एक तरह से संदेश दिया है, वो मुझे लगता है तालिबान का शुरू से एटीट्यूड सेम रहा होगा और इस एटीट्यूड पर वो ज़रूर काम करेंगे कि पाकिस्तान जो कुछ चाह रहा है अफगानिस्तान में डिस्टेबलाइज करना, जिस तरीके का वहाँ पर गवर्नमेंट के बीच में इंटरफेरेंस करना, टेररिज्म को बढ़ावा देना, उसमें तालिबान का सबसे बड़ा घाटा है क्योंकि उनका नाम इन्वॉल्व है, और साथ ही साथ अफगानिस्तान का और बड़ा घाटा है क्योंकि वो कंट्री इन्वॉल्व है। अभी कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था जिसमें तोरखम गेट पर सामान से लदे पाकिस्तान के ट्रक को तालिबानी आतंकियों ने सिर्फ इसलिए रोक दिया क्योंकि उस पर पाकिस्तान का झंडा लगा था। यही नहीं, तालिबान के आतंकियों ने इस झंडे को ट्रक से उतारा और पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। मतलब साफ है, पाकिस्तान की चालबाजियों से तालिबान अच्छी तरह वाकिफ है और सत्ता हासिल करने के बाद अब वो पाकिस्तान से किनारा करना चाहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान समर्थक हक्कानी नेटवर्क की मौजूदगी के बावजूद तालिबान भारत से अच्छे रिश्ते भी बनाना चाहते हैं। तालिबानी नेता मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने कहा है कि तालिबान भारत के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं। मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ ने तालिबान की ओर से दोबारा ये आश्वासन भी दिया कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। तालिबान भारत जैसे पड़ोसी मुल्क के साथ दोस्ताना रिश्तों की पैरवी करते हैं। मुझे लगता है कि तालिबान ये रियलाइज जरूर करता होगा कि अगर भारत का साथ लिया तो एक स्ट्रेटेजिक विन इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये भी होगी कि अगर वो भारत जैसे कंट्री का फेवरेबल वोट ले लेता है कि यस वो इंडिया उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज कर लेती है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि एक बार इंडिया जब कोई चीज़ फॉलो करता है उसके पीछे काफ़ी देश हैं जो इसको देखते हुए मान्यता ज़रूर देंगे। तालिबान के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इन चंद महीनों में ये तो साबित हो चुका है कि पाकिस्तान के लिए तालिबान की दोस्ती किसी मुसीबत से कम नहीं। फिर चाहे वो तालिबान का दोहरा रवैया हो, भारत से संबंध सुधारने की बात हो,
या फिर पाकिस्तान में तालिबान का खूनी जिहाद? आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हैं कि तालिबान नाम के जिस तीर से पाकिस्तान भारत को जख्मी करना चाहता था, अब वही तीर उसके लोगों का खून बहा रहा है। साउथ एशिया टेररिस्ट पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद पाकिस्तान में आतंकवादी हमले 4 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए। पाकिस्तान में इस साल अगस्त के महीने में कम से कम 35 आतंकवादी हमले हुए हैं। इनमें 52 से अधिक लोगों की मौत भी हुई है। यह आंकड़ा फरवरी 2017 के बाद से सबसे ज्यादा है। तो गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से ज्यादातर हमलों के लिए टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया गया है। टीटीपी तालिबान का ही एक विंग है जो पाकिस्तान में काम करता है। रक्षा जानकारों ने चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान में तालिबान राज और वहां जारी अस्थिरता पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद इमरान खान नियाजी कबूतर की तरह आंखें बंद किए तालिबान प्रेम का इजहार कर रहे हैं। इमरान खान तालिबान के लिए बैटिंग कर रहे हैं, जबकि तालिबान उन्हीं की गिल्लियां बिखेरने की तैयारी में है। अब बात पाकिस्तान की साजिश और उसके दोस्त चीन की धोखेबाजी पर भारत के कड़े रुख की। पूर्वी लद्दाख के दौरे पर गए आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने सीमा विवाद मामले में चीन को चेतावनी भी दी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि भारत किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख की धरती से आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने न सिर्फ चीन को चेतावनी दी बल्कि पाकिस्तान पर भी निशाना साधा। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकी घुसपैठ कराने की कोशिश में लगा रहता है और ये वहां की सेना की मदद के बिना संभव नहीं है। We have conveyed through hotline messages and through the DGMO level talks that take place every week that this does not augur well for the understanding that we have, and they should not give support to any such activities, and especially not to any terror related activities which are obviously cannot take place unless they have the support of the Pakistani army. बता दें, जून जुलाई के बाद से घुसपैठ की घटनाओं में तेजी आई है। आतंकियों की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना सीज फायर का उल्लंघन भी करती है। अभी हाल ही में घुसपैठ की एक कोशिश सेना ने नाकाम की थी और सीमा में घुस आए एक आतंकी को पकड़ने में कामयाबी हासिल की थी। उसमें भी सीधे सीधे पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत नजर आई। जनरल नरवणे ने घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान को आईना तो दिखाया ही, साथ ही चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव की स्थिति को लेकर चिंता भी जताई। The Chinese have deployed in considerable numbers all across eastern Ladakh, and not only in eastern Ladakh but all across the northern front, right up to our eastern command also. So definitely there has been an increase in their deployment in the forward areas, which remains of course a matter of concern for us. हालांकि यहाँ आर्मी चीफ ने कहा कि भारत की सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। But we are regularly monitoring all their movements, and based on whatever inputs we get, we are also carrying out matching developments both in infrastructure as well in terms of the troops that are needed to counter any threat. So we are, I think, at the moment quite well poised to meet any eventuality. आर्मी चीफ ने बताया कि सीमा पर स्थिति अभी नियंत्रण में है। उन्होंने चीन से जारी सीमा विवाद भी जल्द सुलझ जाने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सीमा और सीमा पार की खबर के बाद अब खबर दिल्ली की, जहां दिल्ली पुलिस ने वैसे लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है जो लोग गाड़ी चलाते वक्त नियम तोड़ते हैं और सीसीटीवी से बचने के लिए नंबर प्लेट छुपाने के लिए तरह तरह की तरकीबें लगाते हैं।
गाड़ियों की नंबर प्लेट पर लटके नींबू मिर्ची और काले धागे लोगों की गाड़ियों को बुरी नजर से बचा पाएं या न बचा पाएं, लेकिन दिल्ली पुलिस की नजर से नहीं बचा पाएंगे। दिल्ली पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती बरतना शुरू कर दी। खासतौर पर ऐसी गाड़ियों को रोककर उनके चालान काटे जा रहे हैं जो चालाकी से सीसीटीवी कैमरे की नजर और ऑनलाइन चालान दोनों से बच निकलते थे। भी हमारे ट्रैफिक पुलिस की टीम्स जगह जगह पर तैनात हैं और इस प्रकार के जो नंबर प्लेट्स हैं जो कि न केवल डिफेक्टिव है बल्कि इंटेंशनली जो उसको कैमोफ्लेज करने के लिए, छुपाने के लिए या उसको एक तरह से अलग रूप देने के लिए जो प्रयास करते हैं उनको चालान करने के लिए हमारी टीम अभी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों का इसमें चालान हो रहा है। दिल्ली में रोजाना सड़कों पर लाखों गाड़ियां निकलती हैं जिन पर निगरानी रखने के लिए ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो ओवर स्पीडिंग या नियम तोड़ने पर तुरंत फोटो खींच लेते हैं और उनका ऑनलाइन चालान काटा जाता है। दिल्ली की सड़कों पर ऐसे चालकों की कमी नहीं है जो टोने टोटके के बहाने नंबरों को स्टाइलिश डिजाइन में लिखकर या फिर कोई स्टिकर लगाकर गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करते हैं ताकि उनकी गाड़ी का नंबर सीसीटीवी कैमरे में ठीक से रिकॉर्ड ना हो सके। गाड़ी का नंबर सही तरह से रिकॉर्ड ना होने की वजह से उनका ऑनलाइन चालान भी नहीं बन पाता और लोग चालान से बच निकलते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब ऐसे लोगों की काट ढूंढ ली है और सड़कों पर उतरकर ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है। दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस गाड़ी की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने के आरोप में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों के चालान काट चुकी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल ड्राइव अभियान में नंबर प्लेट छुपाने की कोशिश करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। नंबर छुपाने के बावजूद पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए सही नंबर का पता लगा रही है और उन्हें ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।